और नमाज पढ़ने के लिए सुबह निकले। यहाँ पर ऐसी स्मेल है, आप ये देखें, ये कोई काम है? ये लाइटें यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऑर्डर की चीज़ है। देखो ना, नमाज पढ़ने वाले नमाजी चले गए ने। आज हज़ारां की तादाद नाल उत्थे रमानिया मस्जिद च, उस्मानिया मस्जिद च लोगों ने नमाज पढ़ी, उत्थे सफाई का इंतजाम नहीं किया गया। महकमे ने करना सी। मैं महकमे नूं सुबह 3 दिन पहले का भी कह चुकिया है सी कि तुसीं यह काम करना है, तुसीं क्यों नहीं किया? यार कल ड्राइवर कौन है जिहड़ा लेके आया? पता किंदी जिम्मेदारी है भैन? शॉपर की गल नहीं, आप लोगों को शॉपर मिले हैं या नहीं मिले? मॉडल बाजार से आपने जितने भी वो मॉडल बाजार से ले रहे हैं। ठीक है, मेरे पास तो है नहीं। मैं आपके पास नहीं है? ठीक है, जो भी वेस्ट पड़ा है मैं फौरी उठा लेता हूँ। ठीक है। अच्छा भाई, ऐसी बात नहीं है। मैंने काफ़ी यहाँ पे कल हमें 50 जो मिले थे वो जेडो के रेफरेंस से मिले थे, उनकी मेहरबानी हमें उन्होंने पहुँचाए। वो हमने 2v2 में, आपको पता है, हज़ारों के कितने मिले थे? 50 मिले थे। 50 तो नहीं है ना, मतलब अगर आप देखें तो एक घर भी 2-2 लेता है या 1-1 लेता है तो 25-30 घर, 50 घर निकलते हैं हमारे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना। और इधर 1800 घर है, हम उसको कैसे पूरा कर पाए? लोगों की कंप्लेन है। ये देखिए, ये खुरम साहब, शेख खुरम साहब है, उनके वालिद साहब, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई शॉपिंग बैग नहीं आया। पूरे कूड़े के अंबार लगे हुए उस साइड पे, इस साइड पे भी लगे हुए, चिट्टी ग्राउंड वाली साइड पे भी लगे हुए। रहमानिया मस्जिद में आज नमाज थी और नमाज वहाँ पर कूड़े, वहाँ पर बेहद कूड़ा पड़ा हुआ है। इन लोगों को मैं 3 दिन से नियामत साहब को कह रहा था कि नियामत साहब सफाई कर लें, नियामत साहब सफाई कर लें। नियामत साहब ने आज तक सफाई नहीं की। और जी कह रहे कि कर लेंगे। ये सारे सूरत हाल है। लोग जगह जगह लिफाफा। आप मुतमिन नहीं है इनकी साफ सफाई से, इसी की कारकर्दगी से? कोई मुतमिन नहीं है। देखिए, हमने अगर 50 घरों में अगर वो शॉपर बैग बांट दिए तो मुझे बताएं, वो 50 घरों के अलावा जो 1780 घर हैं वो उनका क्या करेंगे आप? रफाकत साहब, सिर्फ आप गाड़ी की जिम्मेदारी है आपकी या कोई और भी जिम्मेदारी है? मेरे जो गाड़ी की जो मैं वेस्ट जो मैंने वो उठाना है। अच्छा, जो अगर कोई कूड़ा करकट भी पड़ा होता है ना उजरी के साथ, मैं वो भी उठाता हूँ। ठीक है। शॉपर अवेलेबल मेरे पास नहीं, तो वो मॉडल बाजार से आपको मिलेंगे। आपको मैं यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जो यहाँ पर शेख खुरम साहब हैं, माशाल्लाह, ये बारी साहब हैं, शेख साहब हैं, आगे भी सारे काफ़ी दोस्त हैं। यहाँ पर अक्सर यहाँ पर ना 20-25 जानवर को उनकी इकट्ठी कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है और यहाँ पर कंटेनर रखवाया जाता है। पिछले साल भी यहाँ पर कंटेनर रखवाया गया था कि यहाँ पर कोई गंद और कोई ऐसी चीज़ ना रहे जिससे गंदगी की वजह से कोई बीमारी ना फैल सके। शेख खुरम साहब उसके लिए बड़े मोहताज रहते हैं और पहले से इंतज़ाम कर लेते हैं। और जो कि अब इस दफ़ा जो मामला हुए, अब ये गाड़ी आई है और यहाँ से सीढ़ियाँ उठा के लेके गई है। मुझे बताएं, 3-3, 4-4 घंटे हो गए ये ऐसे काम नहीं कर रहे और जिससे अभी तक इनको शॉपिंग बैग नहीं मिलेगी जिससे वो गंद वगैरह उसमें डाल के एक साइड पे रख सकें। ये शेख खुरम साहब है। जी खुरम साहब, आप क्या कहते हैं इस इलाके में जो साफ सफाई का काम है उससे आप मुतमिन हैं, नहीं मुतमिन, क्या कहते हैं, क्या अपील करते हैं? देखिए जी, जो पहले था वो लोग वो आते थे, लोग पीछे पड़ के फोन करके उनको कराने पड़े। पहले महकमा तो यही था, पहले भी महकमा तो यही था। लेकिन तो प्रॉब्लम कहाँ थी जो आज देखी जा रही है? वो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या कोई चेयरमैन की प्रॉब्लम है या इनके अमले की प्रॉब्लम है? क्या देखते हैं आप? मैं ये समझता हूँ जी, इस दफ़ा कोई पूछने वाला कोई नहीं है इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो क्या आपके ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में जो यहाँ पर कॉर्नर मीटिंगें हो रही हैं और यहाँ पर जो MPA बनने के लिए लोग आ रहे हैं, क्या आपके ये मुश्किलात वो अभी से देख नहीं रहे? तो फिर बाद में क्या देखेंगे? किसको वोट देने का इरादा है? बिल्कुल। लेकिन जी इस टाइम इरादा तो दिल तो किसी को भी नहीं करता वोट देने को, लेकिन देना तो है। आपका ये 167 है, यहाँ पर जो कशमकश चल रही है MPA की, तो यहाँ पे यानी कि इसका मतलब देखा जा रहा है कि आपके कोई मसाइलों को हल ही नहीं कर रहे। हाँ जी जी जी। आप क्या कहते हैं सर? मैं भी यही कहता हूँ, आपके यहाँ पे मसाइल हल नहीं हो रहे। 167 का ये हल्का है और ये बहुत बेचारे कोशिश कर रहे जी, खुद सफाई। फरहान साहब की यहाँ पे बड़ी कोशिश है। देखो जी, मैं इसके अलावा कोई और यहाँ का अरफान, इनके अलावा कोई भी नहीं आया। जमात का कोई साथी नहीं आया। ठीक है, किसी जमात का भी कोई साथी नहीं आया। ये नहीं हम वैसे डोर टू डोर कंपेन करने के लिए सारे होते हैं,
आज के दिन कोई भी नहीं है। जी सर, आप क्या कहते हैं यहाँ पे साफ़ सफाई पे आप मुतमिन हैं कि जो इनकी गाड़ियाँ वगैरह या इनके जो अमला है वो आपका ये काम हो रहा है साफ़ सफाई का? गलियों में तो आ रहे हैं। अच्छा। गलियों में मैं घर से आया हूँ, उधर तो आ रही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो इज्तिमाई कुर्बानी होती है, यहाँ पे कंटेनर ऑलरेडी पड़ा होता है, लेकिन इस दफ़ा कंटेनर नहीं है। इसके अलावा आपने कहीं देखा है कि आपके ये 167 का हल्का है, यहाँ पे इंतखाबात के सिलसिले में कॉर्नर मीटिंगें भी हो रही हैं, तो क्या यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो आपके हेल्प के लिए किसी कोई कैंडिडेट, किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट कोई नहीं आया? किसी का, सिर्फ ठीक है। वोट मांगने के लिए शुरू हुए हैं, कल परसों से आ रहे हैं, लेकिन इस सफाई के मामले यहाँ पे इस इलाके में आपके फरहान साहब भी हैं जो कि काम शाम करते हैं, इनका क्या आपके ख्याल में क्या राय है आपकी? नहीं जी, आए हैं वो, अभी मुलाकात हुई है थोड़ी देर पहले उनसे, ठीक है। आके उन्होंने थोड़ा सा काम हुआ है यहाँ से। इनके अलावा और कोई यहाँ का कैंडिडेट या यहाँ पे जो इंतखाबात के लिए लोग खड़े हुए हैं किसी भी तंजीम के और किसी भी पार्टी के, वो नहीं आए? जमात इस्लामी की तरफ से शॉपर अपने पास से उन्होंने दिए हमें, ठीक है, तो उसके अलावा नहीं आए? कोई भी नहीं, ठीक हो। कोई भी नहीं। मैं सुबह 6 बजे यहाँ से गुजरा हूँ और मैंने नियामत को 6 बजे मैसेज किया है कि यार मस्जिदों के सामने फौरी तौर पे सफाई करवाए, क्योंकि यहाँ पर मैंने गंदगी के ढेर देखे थे, मस्जिदों के सामने देखे थे। मैंने उसको कहा जो कि अब तक सफाई नहीं हो सकी। वहाँ पर पार्कों में बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से नहीं पड़ी जा सकी थी, जो कि सड़कों पे आई और सड़कों पे इतना गंद मौजूद था जिस वजह से वहाँ पर लोगों को मुश्किल आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी अपना प्रोग्राम जुर्म की पकड़ के साथ आज यहाँ पे 167 हल्का में हम मौजूद हैं, जो कि कैंडिडेट भी कई पार्टियों के यहाँ पर MPA के इंतखाबात लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हालात जो देखे गए हैं वो ये है कि किसी किस्म का पुरसाने हाल कोई नहीं है। ना ही अदारे की तरफ से साफ़ सफाई का कोई ख्याल किया जा रहा है, ना ही गंदगी के लिए कोई शॉपर बैग दिए जा रहे हैं इन लोगों को। एक अपनी मदद आपके तहत इज्तिमाई कुर्बानी भी की जा रही है, लोग अपनी कुर्बानियाँ सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा कर रहे हैं, लेकिन सुन्नती मोहम्मदिया जो यहाँ पर इन लोगों को करनी चाहिए, जो कि इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वो कोई नहीं कर रहा। यहाँ पे देखने में आया है कि 167 के हल्के में कोई कैंडिडेट इनके बकौल इन लोगों की राय में कोई नहीं आया, और इनकी राय के मुताबिक भी ये किसी को वोट देने का सोच भी नहीं रहे कि किसको वोट दिया जाए। और यहाँ पर जो है हालात बहुत गंदगी के हालात देखे जा सकते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर गंद पड़ा हुआ है। कोई गाड़ी एक गाड़ी इन्होंने रखी है, उठाई जा रही है गाड़ी का, लेकिन वो सिलसिला जो होना चाहिए, वो तेज़ियाँ, वो फुर्तियाँ जो होनी चाहिए, वो यहाँ पे नज़र नहीं आती। मैनेजमेंट से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए, और फौरी तौर पर 167 हल्के में जहाँ पे हम मौजूद हैं, UC 235 यहाँ पर आके फौरी तौर पर काम किया जाए। और बाकी जो कैंडिडेट यहाँ के जो कॉर्नर मीटिंग करते हैं या जलसे करते हैं, बहुत ज़्यादा एक अपनी स्ट्रॉन्ग जो है वो विर्त जो है शो करते हैं, लेकिन देखने में आया है कि जब ईद त्यौहार या कोई ऐसे जो इनकी दुख सुख में आपको साथ देना चाहिए, यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। लेकिन फरहान साहब यहाँ पर सुबह से 6 बजे से लोगों का कहने के मुताबिक 6 बजे से इनको फ़ोन गए हैं फरहान साहब को, और फरहान साहब अकेले अपनी मदद आप भाग दौड़ किए हुए हैं। 100 से ज़्यादा उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो शॉपिंग बैग भी लोगों को बांटे गए, ताकि उसमें गंद औजड़ी ये चीज़ें डाल के बाहर फेंकी जा सके। और गाड़ियों के पीछे भी फरहान साहब भागे फिर रहे हैं। जितनी भी उनकी कोशिश है वो अकेले बगैर किसी तंजीम, सियासी तंजीम के अलावा समाजी तौर पर वो कारकुनी की जो जिम्मेदारियां हैं, समाजी कारकुन की जो जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाए हुए हैं। और आपको मज़ीद और दिखलाते रहेंगे जो ईद उल ज़ुहा के मौके पर, कुर्बानी के मौके पर जो गंदगी या जिस तरह के काम हो रहे हैं, उसके बारे में भी हुकूमत तक हम बात को पहुंचाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। आज कपड़े पहन के साफ़ सुथरे नमाज पढ़ने आए हैं, एक दूसरे से गले मिलने आए हैं, और मुझे बताएं कि वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हमारी यहाँ पर क्या रह गई है?
हमने तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे कर रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मगर उसके बावजूद हम कोशिश आपके तवसल से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर प्राइवेट सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। किसी किस्म की कोई सरकारी हदूद का या सरकारी जो है गाड़ियों का बंदोबस्त नहीं किया गया। जितनी भी आज़ाइशें यहाँ पे गिरी हुई हैं जिससे स्मेल और बदबू और तापमान का जो बीमारी है वो होने का जो सिलसिला है, और ये अपने तौर पर प्राइवेट सिलसिले में जो है वो काम कर रहे हैं। लोगों की चीज़ों को उठाकर सफाई के लिए जो है वो काम शुरू है। आगे का भी मज़ीद हम आपको दिखलाते हैं, चलिए हमारे साथ रहिए। यहाँ पे हम B2 की रहमानिया कादरिया मस्जिद के पास है और यहाँ पे बात भी करवाएंगे। यहाँ पर जो है वो वीडियो में आप देख सकते हैं खड़ा होना महाल हुआ है, स्मेल इतनी है, बदबू इतनी है, और लोगों की जो जानवरों की सिरियाँ पाए, उसके अलावा गंदगी, उसकी जो ओजड़ी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी हाल है यहाँ पे, और मैं जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई अमला, कोई MCLW का किसी किस्म का कोई अमला, कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। और यहाँ पे नियामत साहब होते हैं जो कि यहाँ के सुपरवाइज़र और कोई दरोगा साहब हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनको 2 दफ़ा मैंने कॉल भी की है, अभी तक वो यहाँ पर नहीं आए। जैसे ही आते हैं आपको बताएंगे। मौजूद है जो कि रहमानिया कादरिया मस्जिद B2 की, जो कि हमारे साथ शेख अकराम साहब जो यहाँ पे रहमानिया कादरिया मस्जिद है उनके जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इस इलाके के एक समाजी कारकुन है। इनसे इनकी राय लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा MCLW के हवाले से आप क्या देखते हैं कि उनकी साफ़ सफाई का क्या हालात हैं? और सूरत ये है कि यहाँ पर अभी तक सुबह से कोई गाड़ी नहीं आई, कोई गाड़ी नहीं आई यहाँ पर। इनका कहना है किसी किस्म की कोई गाड़ी, कोई अमला नहीं है यहाँ। जी यहाँ पर कोई अमला नहीं आया। आपकी नमाज में कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पर? ये सूरत हाल है कि हमने यहाँ पे नमाज पढ़ानी थी, लेकिन ये बदबू और गलाजत की वजह से हम इधर नमाज नहीं पढ़ा सके। हमने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाई है और सड़कों पर पीछे जाकर नमाज पढ़ाई है। ये देखो कितना गंद पड़ा है। ये सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए मुसलमान लोग जो है वो बहुत परेशानी से सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये अमला और अपने जो इस MCLW के हवाले से कोई काम ना होने की वजह से नमाज में भी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा है। मुझे इंतहाई दुख का ख्याल करना पड़ रहा है कि रात मैंने देखा कि वो राफिया नज़ीर साहिबा गाड़ियों पे गाड़ियाँ 15-20 गाड़ियाँ लेकर फिर रही हैं। लो जी हमारा ये गाड़ियाँ, हम पूरे लाहौर में फिरेंगे, कहीं एक कचरा भी नज़र नहीं आपको आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कितना किस कदर यहाँ पे कचरा पड़ा। जी हमने दिखाया फोटो सेक्शन करने के लिए ये जितने भी सियासी वर्कर हैं ये फोटो सेक्शन किया जा रहा है। शेख अकराम साहब का कहना है कि यहाँ पर काम के सिलसिले में अगर देखा जाए तो कोई नहीं आ रहा। सिर्फ अगर आप यहाँ पर फरहान महमूद साहब को देखते हैं तो क्या कोई काम वो कर रहे हैं आपके साथ? माशाल्लाह समाजी कारकुन है ये, तो हर दम एक लम्हे के लिए जब भी हम फ़ोन करते हैं फ़ौरन यहाँ पे आ जाते हैं। और हर बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, जो पार्टियों के कैंडिडेट हैं, आपके साथ कोई ताउन कर रहे हैं वो इस सिलसिले में? फिलहाल कोई कैंडिडेट इधर नहीं आया और ना इस साइड पे कोई, तो वो जो है उनकी आते हैं। लेकिन ये भी मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे गड़ी चौक में, तो वो आज मुझे यहाँ पर लिफाफे बड़े देकर गए हैं। ये भी मैंने बांटे हैं यहाँ पे लिफाफे। यानी कि MCLW की तरफ से भी कोई भी लिफाफों का सिलसिला जिसमें गंदगी और आज़ाइश वगैरह डाली जाती थी वो भी यहाँ पर इनको नहीं मिले, प्रोवाइड नहीं किए गए। और ना ही कोई कैंडिडेट जो ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में लोग कॉर्नर मीटिंगें कर रहे हैं। इधर यहाँ पे इस इलाके के अंदर भी माशाल्लाह यहाँ पे नज़ीर चौहान साहब जो कैंडिडेट खड़े हैं, शबीर गुजर साहब जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम यहाँ पर अपनी मदद के लिए आप खुद ही काम। क्या अपील करते हैं MCLW के मैनेजमेंट से, क्या अपील करते हैं? उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जब आप सिर्फ तस्वीरें उतारने पर मुनहसर ना रखें, तो काम करें वाकई जो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि इन्होंने अपने अमले को कह दिया है कि आप अगर कूड़ा उठाते हैं वीडियो बना के भेज दें। अब 1 जगह 2 जगह 4 जगह 5 जगह कूड़ा अगर उठाया और वीडियो बना के भेज दी, B2 का एरिया, टाउनशिप का एरिया इतना बड़ा एरिया है, बाकी को छोड़ दिया तो वो वहाँ बैठ के जो है वो यहाँ आते तो है नहीं। देखें जी बात ये सर्वे तो करते नहीं है। B2 का इलाका जो हमारा बड़ा खूबसूरत इलाका है जी, टाउनशिप का सबसे खूबसूरत इलाका 3B2 है। और यहाँ पर इस वक्त सूरत ये है कि ये गंदगी ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पर ताफुन इतना है कि गुजरना मुश्किल है।
मतलब ये नमाजी जो है ना वो बड़ी इतनी मुश्किल से स्मेल आ रही है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, और उसके फिर अलावा- भी हम लोग खड़े हैं। इनकी हिम्मत है, मेरी हिम्मत है, जो कि हम लोग यहाँ पे खड़े होके जो है ये परसों- वीडियो बना रहे हैं। परसों जो बारिश हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर बारिश का उसके अंदर पानी खड़ा हुआ था, वो मैंने खुद वहाँ से जाके और वहाँ पे अपना पाइप डलवाया है और वो पानी का निकास का बंदोबस्त किया है। वो अभी देखते हैं आप वहाँ पे सामने। चलिए हम आगे और मजीद भी चलते हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह आपको। यहाँ पे ये बताइएगा कि यहाँ पर 3B2 में हम मौजूद हैं, ये खड़े हैं। आप इस इलाके को MCLW के हवाले से, साफ़ सुथराई के हवाले से कैसा देखते हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सर है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ टॉनशिप का। लेकिन सफाई सुथराई जो है आपके सामने है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, ईद का दिन कोई नहीं कुछ है है। ही इनका नहीं। मुदस्सर साहब का कहना है यहाँ पे MCLW के जो अहकाल हैं, कोई किसी किस्म की मशीनरी सफाई सुथराई का काम मौजूद नहीं है, ये मुतमिन नहीं है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे कोई कैंडिडेट, यहाँ की पार्टी के कैंडिडेट जो यहाँ पे इंतखाबात के लिए का कॉर्नर मीटिंग करते हैं, देखने में आया कॉर्नर मीटिंग करते हैं, 85 बंदे होते हैं उनके आगे पीछे, लेकिन क्या आप लोगों के दुख सुख में शरीक हैं वो लोग? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है जी। यहाँ पे पहले वर्किंग होती थी, फरहान भाई होते थे टाउनशिप में, वो B2 में रहते हैं। हाँ। वो वर्किंग सोशल वर्किंग करते हैं। बात है कि यहाँ पे सिर्फ फरहान साहब का नाम लिया जा रहा होता है। मैंने एक दो और इंटरव्यू किए हैं, यहाँ पे फरहान साहब का नाम है, लेकिन इसके अलावा जितने कैंडिडेट, इतने चेयरमैन जो हैं, यहाँ पे और किसी का नाम नहीं है। ना कोई साफ़ सफाई, ना कोई काम, ना कोई। इस यूसी में, ये 235 यूसी में हम खड़े हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ, 167 इसका हल्का है। कैंडिडेट चौधरी शब्बीर अहमद साहब भी यहाँ पर हैं जो PTI के हैं, और जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो नज़ीर चौहान साहब हैं कैंडिडेट। उसके अलावा जो है वो जमात इस्लामिया के कैंडिडेट हैं। मीटिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम नहीं। स्मेल पूरे इलाके में फैली हुई है, काम नहीं नज़र आ रहा। अपील करते हैं, आप क्या अपील करते हैं? अपील करते हैं कि सफाई सुथराई की जाए ताकि लोगों को सुख का सांस मिले। ईद है, कचरा है, बुरे हालात हैं, सफाई सुथराई की जाए ताकि सुख का सांस मिले। और ईद का दिन है, ईद के दिन के हालात ये हैं कि जैसे हम कोई ऐसी गंदी जगह पे रह रहे हैं। ये टाउनशिप नज़र नहीं आ रहा। ये वो मॉडल टाउनशिप होना चाहिए था जिसका ख्वाब जो है वो शहबाज शरीफ साहब आपने भी देखा था और इमरान खान साहब आपने भी दिखलाया था। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम आ चुके हैं दारुल इस्लाम मस्जिद के पास, जो ये B2 का इलाका है। दारुल इस्लाम मस्जिद है, क्लिनिक फिल्टर क्लिनिक है। इसके इर्द गिर्द ये गंदगी देख सकते हैं। यहाँ पे खड़ा होना बहाल है, और मैं रिपोर्टिंग जिस तरीके से कर रहा हूँ ये मुझे पता है। इतनी गंदगी, इतना स्मेल, और यहाँ पे ना MCLW की कोई गाड़ी, कोई अमला, कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा। चलिए आगे और मैं और मज़ीद दिखलाऊँगा इस इलाके का, जो 167 जो है वो हल्का है और 235 यूसी है। देखें आज ईद का दिन है और यहाँ पे कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं कि जब ये गंद देख सकते हैं आप, एक बंदा भी नहीं यहाँ पे है कि यहाँ पे गंद था। वैसे भी ये गंद यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन आज ईद का दिन है, इनको चाहिए कि आज कम से कम ये गंद उठा के देखते हैं। कितनी बीमारियाँ फैलने का खतरा है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं यहाँ खेल रहे हैं, बीमारियाँ फैलने का खतरा है, लेकिन हुकूमत को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मेरी दरख्वास्त है कि जनाब ये हमारा पैगाम तक पहुँचाएँ और ये गंद यहाँ से हटाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान महमूद यूसी 235। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारी दारुल इस्लाम मस्जिद है और जहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जानी थी, आज उसके सामने आप ये देख सकते हैं कितने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और आज हमने सुबह से और 2 दिन पहले से न्यामत साहब को कह रहे हैं कि न्यामत साहब आलाइशों के लिए हमें कुछ शॉपिंग बैग दिए जाएँ। अफसरान को कहा, जिसमें ZO साहब ने हमें यहाँ पर 50 शॉपर दिए हैं, उनकी मेहरबानी। उनके अलावा हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। अब जो कि PCCI जो न्यूज़ चैनल है उसके तवसल से आज हमने ये आवाज़ उठाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ी भी अब आ गई है, वहाँ पर गाड़ियों की गाड़ियाँ आ गई हैं सफाइयों के लिए। इससे पहले यहाँ पर लोग साफ सुथरे कपड़े पहन के हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह निकले। यहाँ पर ऐसे ही स्मेल है, आप ये देखें, ये कोई काम है? ये लाइशें यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी फैमिलियाँ यहाँ पर फिरती हैं, 100 बीमारियों में मुब्तला हो सकती हैं। बराए मेहरबानी ऊपर अफसरान से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी फरमाएं, इसको जल्द से जल्द यहाँ पर यूसी 235 2B2 को क्लियर करवाया जाए सफाई से।
फरहान साहब के कहने पर, इनकी काविशों की वजह से इन्होंने मुझे कॉल की। मैंने भी फौरी तौर पे अकामे वाला से अपील की तो LWMC के जवान पहुंच चुके हैं, गाड़ियां लगा दी गई हैं, क्लियर करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन हमें अफसोस ये है कि ये काम हमारे आपको याद दिलवाने या आपको जगाने से पहले ही हो जाना चाहिए था, या फरहान साहब के कहने से पहले होना चाहिए था। यहाँ पे फरहान साहब की काविश, और हम अपील करते हैं हुकूमत आला से कि फौरी तौर पे LWMCL के जो जवान हैं उनके जो है वो काविश की जाए कि वो फौरी तौर पर ये काम करें, और उनके आला काम को अपील करेंगे कि वो सर्वे किया करें। यहाँ पे अब काम शुरू हो गया है, टैंकर भी आ गया है जो है कूड़ा उठाने वाला, गंद उठाना शुरू हो गया है, और ये यूसी में। लेकिन यहाँ पर वो पार्टियाँ, वो बड़े बड़े बुर्ज कहाँ गए? यहाँ पे सिर्फ एक बंदा फरहान साहब की काविश की वजह से ये काम आपको नज़र आ रहा है। ऐसे ही अपने इलाके में आवाज़ उठाते रहें, काम करते रहें, ताकि मज़ीद हमारी आने वाली नस्ल सेहतमंद रहे, बदबू से बचे। आगे के मज़ीद ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें जुर्म की पकड़। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी को अपनी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।